आज 12वें अध्याय का 14वां श्लोक चल भक्ति योग। इसमें भगवान कह रहे हैं, संतुष्टः सततम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पितो मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मेरा भक्त मुझको प्रिय है। कैसा भक्त? जो मेरा भक्त है वो मेरे को प्रिय है। कौन सा? कि जो संतुष्ट रहता है और सततम योगी, जो सदा ही मेरे साथ जुड़ा रहता है चिंतन के द्वारा। यतात्मा, जिसका आत्मा यत है, जिसका मन अपने वश में है। दृढ़ निश्चय, जो दृढ़ निश्चयी है, जिसका निश्चय स्थिर है, पक्के निश्चय वाला है। जो मई अर्पित मनोबुद्धि, जिसने अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाया है। यह जो ऐसा है, मद भक्त, मेरा भक्त, स मे प्रिय, वही भक्त मेरे को प्रिय है। संतुष्ट कहते जो व्यक्ति मेरी उपासना करता है, जो भजन ध्यान करता है मेरा, उसको भजन ध्यान तक सीमित नहीं रहना होता है। अगर प्रभु की प्रियता प्राप्त करनी है, प्रभु हमको अच्छा समझें, अपना समझें, तो उस व्यक्ति के लिए जरूरी है कि ध्यान भजन करता हुआ सभी कर्मों को प्रभु के लिए कर रहा है, उसी के आश्रित रहता है। अगर कोई उसी का सहारा लेकर के रहता है, या अपने सभी कर्मों के फलों को प्रभु के अर्पण कर देना चाहता है, उस व्यक्ति को ये लक्षण जो कल कहे थे, किसी से द्वेष नहीं करे, मित्र भाव रखे और अपने मन में करुण भाव रखे, जीवों के प्रति दया भाव, ममता रहित हो, अहंकार भी ना हो और सुख और दुख को समान समझने वाला हो, दूसरों के अपराधों को क्षमा करने वाला हो, वो मेरा भक्त है। लेकिन अपने चित्त को वो व्यक्ति कितना संतुष्ट रखता है, उस पर निर्भर करता है, व्यक्ति पर। भगवान कहते हैं जो संतुष्ट है, संतुष्ट का मतलब सेटिस्फाई, अपने आप में किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं करता कि मेरे को जो जगत की वस्तुएं हैं उसका अभाव है, ऐसा नहीं सोचेगा कि प्रभु जी अभी तुमने ये भी कमी रखी है, वो भी रखी है, अभी ये भी काम वस्तु नहीं मिली, ये भी मिलनी चाहिए। इस तरह का भाव भक्त के अंदर नहीं होता है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन्हीं अभाव में लगा रहेगा, जगत की चीजें ही अपनी तरफ आकृष्ट करती रहेंगी उसको, तो मेरे भक्त का विशेष ध्यान मेरे से संतुष्टि है, मुझसे संतुष्ट रहता है, मुझसे प्रसन्न रहता है, अपने मन में संतोष रखता है, वही मेरा भक्त है। अगर नाना प्रकार की वस्तुओं का चिंतन, वस्तुओं की आकर्षण अगर चलता रहता है, उसी तरफ मानव कृष्ण रहेगा। कहते भक्त को चाहिए संतुष्ट रहे। कहां कहां संतुष्ट रहे? कहते वस्तु पदार्थों से संतुष्ट रहे। और अगर ईश्वर का ध्यान भजन इसीलिए कर रहा है कि भगवान हमारी कामनाओं को पूरा करेंगे, तो बोलो वो तो ठीक है, वो भी हो जाती है, गलत नहीं है, लेकिन वो भक्त नहीं बनेगा कभी भी। सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। अरे अब बेखबर जजा की तमन्ना ही छोड़ दे, कि जजा है बदले में जो हमने पाठ पूजा किया है, उसके बदले में कुछ प्रभु देगा हमको। प्रभु ये तुम्हारा उपासना किया, आरती किया, प्रसाद चढ़ाया और आपने वो काम पूरा नहीं किया, वो काम मेरा पूरा कर देना, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो कह रहे कहां संतुष्ट है वो? तो फिर अपने जो भक्ति किया है, जो उपासना किया है, जो पाठ पूजा हुआ है, उसी का बदला ले लेना चाहता है। उसके बदले में भगवान को कुछ नहीं देना चाहता। वो पाठ पूजा जो है वो भगवान को देनी चाहिए, भगवान प्रसन्न हो,
लेकिन हम लोग जो कुछ कर देते हैं उससे कहीं अधिक मांगने की जिज्ञासा रखते हैं। इसीलिए शायद मंदिर में आना जाना होता है, इसीलिए भगवान की मूर्ति का पूजन होता है, इसीलिए हम शायद उनके भक्त बने हुए हैं। वो तो स्वार्थी हो गए। भगवान कहते हैं संतुष्ट, संतुष्ट रहिए। कहां से? वातावरण से। क्या क्या वातावरण आता है, किस समय कौन कौन सी स्थिति आ जाती है, कौन से सर्कमस्टेंसेस पैदा हो जाते हैं, उन सारी स्थितियों को हूबहू देखे। जैसी स्थिति आई है, ठीक है, प्रभु जी ने भेजी है, प्रभु के द्वारा दिया गया है। जैसे प्रभु जी दूसरी काम बातों को दे देते हैं, दूसरा जैसे स्थितियां दी हैं आनंद की, अगर दुख की स्थिति आई है तो उसको सहन करना भी तो पड़ेगा उसको। ये प्रभु की भेजी हुई है, क्योंकि हम तो उसके आश्रित हैं। हम कहें कि भक्त हैं, भगवान कहते हैं आश्रित भी मेरे मेरे परायण रहे वो। तो मेरे परायण रहने का मतलब जो कुछ भी स्थिति आए, जो वातावरण पैदा हो, जो माहौल पैदा हो जाए, उस माहौल में संतुष्ट रहे। ये नहीं कि उससे एस्केपिंग, भागे दौड़ करके कि ये मैं नहीं चाहता, ये स्थिति नहीं चाहता मैं, और प्रभु वो स्थिति देना चाहते, पता नहीं किस वजह से। शायद उस व्यक्ति को पक्का करना चाहते, उसकी मनस्थिति को और दृढ़ करना चाहते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। तो प्रभु जिस व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, शायद कोई ना कोई ऐसा माहौल पैदा कर दें कि उसका चित्त पक्का होता रहे, उन परिस्थितियों से डामाडोल ना हो। एक स्थिति आ गई, कोई दुख आ गया, कोई रोग आ गया, कोई परेशानी आ गई, किसी ने कोई बात कह दी, कहते उस वातावरण से संतुष्ट रहना भक्त का लक्षण है। वही भक्त हैं जो प्रत्येक वातावरण में संतुष्ट रहते हैं, शांत रहते हैं। ये प्रभु की भेजी हुई है, प्रभु का कृपा प्रसाद है ये। क्यों? क्योंकि प्रभु जो है अपने भक्तों को इसी तरह से पक्का भी करते हैं, नहीं तो कच्चा ही रह जाएगा, छोटी छोटी बातों में परेशान होता रहेगा, और होते ही रहते हैं। कहते अगर हो रहा है छोटी छोटी बातों से परेशान तो भक्त नहीं बनेगा। छोटी छोटी बातों को तो हवा में उड़ा देना होता है। कि हम अच्छी ही अच्छी बातों को देखना चाहते हैं, अपने अनुकूल जो स्थितियां उन्हीं को अपनाना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। भगवान कहते नहीं, संतुष्ट रहना पड़ेगा उसको, जरूरी बात है। भगत प्रहलाद को भगवान कहने लगे, नृसिंह भगवान आए, हिरण्यकशिपु को मार दिया, बाद में प्रहलाद को गोद में लेकर के पुचकार रहे, प्यार कर रहे, दुलार किया। बाद में कहने लगे प्रहलाद वरदान मांगो। प्रहलाद कहते प्रभु जी वरदान तो मैं नहीं चाहता। बोला नहीं नहीं, वरदान तो लो ना, मैं प्रसन्न हूं। बोला वरदान से क्या फायदा होगा? बोला जब आप प्राप्त हो गए हैं, बाकी वरदान की क्या आवश्यकता है? बोला नहीं, फिर भी ऐसी कोई बात नहीं। बोला प्रभु जी ये तो वो बात हो गई, दुकानदारी का मसला हो गया कि जो कुछ मैंने पाठ पूजा किया, उपासना किया है, भक्ति किया है, उसके बदले में आप दे करके मेरी सारी भक्ति लेकर के उसके बदले में कुछ दे दोगे, बाकी वो भक्ति कहाँ गई? चित्त की जो प्यार था प्रभु के प्रति वो कहाँ चला गया? सारा का सारा। कि मैं सारा कुछ आपको ये जो कुछ भी किया वो दे दिया, लेकिन कैसे? अहेतुक, हेतु रहित, उसके बदले में मैं नहीं लेना चाहता। नहीं तो वो तो दुकानदारी होगी, 4 रुपए दिया, आधा किलो चीनी दे दो, 20 रुपए दे दिया, इतना फला सौदा दे दो, वो तो ले लिया। एहसान क्या हुआ? प्रभु की भक्ति क्या हुई? प्रेम तो नहीं हुआ, उपासना तो नहीं हुई, वो तो खाली अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए किया गया है। कहते प्रभु जी मैं नहीं चाहता। अगर वरदान देना ही है तो फिर इतना ही दो कि जो जो स्थिति आती रहे, उसमें जो जो मन में कामनाएं होती है, वस्तुओं को चाहने की, जगत की वस्तुओं को इच्छा पैदा होती है, कहते उसको जो इच्छा होती है वो समाप्त हो जाए मेरी। मैं आपको कोई भी चीज ना मांगू, ऐसी एक मेरे को वरदान दे दो, मांगने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए। मन जो है बार बार नाना प्रकार की वस्तुओं को चाहता है और उन वस्तुओं के पीछे ही लगा रहता है, और प्रभु को प्रार्थना किए जा रहा, प्रभु जी इसलिए ये जो चित्त है जगत की वस्तुओं की ओर आकृष्ट ना होकर के आपके चरण कमल की ओर हो आकृष्ट। भगवान कहते हैं संतुष्ट, मेरा भक्त संतुष्ट रहता है, उसको संतुष्ट रहना चाहिए, नहीं तो विचलित होता रहेगा, भगवान का चिंतन नहीं हो पाएगा। सततम योगी, सदा ही वो जुड़ा रहे मेरे साथ, सदा ही मेरे अपने चिंतन के द्वारा मेरे साथ अपने आप को जोड़े रखे कि प्रभु कैसे हैं, कैसे दीन दयालु हैं, कैसे भक्त वत्सल, किन किन भक्तों को उद्धार किया है, ध्यान में आकर के आनंद प्रदान करने वाले हैं, दुष्टों का संहार करके
और भक्तों को आनंद देते हैं। जो कर्म बंधन है, बहुत सारे जन्मों का जो कर्म बंधन है, उसको समाप्त करने वाले हैं। ऐसे प्रभु का मैं चिंतन करता हूं। उस चिंतन करते करते वो प्रभु के साथ इस तरह से जुड़ा रहे, सततम योगी, सदा ही जुड़ा रहे। यत आत्मा, अपने चित्त को यत्न पूर्वक अपने वश में रखे। यत आत्मा, कि जब जो स्थिति आए उस वो स्थिति प्रभु के चिंतन से उसको छुड़ा करके इधर उधर ना भटका दे, नहीं तो प्रभु चिंतन छूट जाएगा। प्रभु की जो प्रियता है, भगवान कहते वो मेरा भक्त प्रिय है। अगर प्रियत्व प्राप्त करना है तो कहते हैं यतो आत्मा, अपने चित्त को इस तरह से शांत रखे कि जो नाना प्रकार के विषय हैं, बातें हैं, घटनाएं हैं, वो घटती रहें, लेकिन उनको घटना मात्र जान करके, जगत की घटना है, जगत का नियम ऐसा होता ही रहता है। कौन कितनी जिंदगी भर तो ध्यान दिया, कौन ध्यान देता रहे। ईश्वर चिंतन नया पकड़ा है, उसी को पकड़े रहेंगे और नहीं अपनाएंगे दूसरी वस्तु को। इस तरह से सोचता हुआ यत आत्मा, अपने चित्त को अपने वश में रख करके ईश्वर के चरण कमल में लगाए रखे, तो यत आत्मा कहलाता है वो भक्त। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए कि वो प्रभु का चिंतन करता है। एक प्रभु निश्चय किए हैं कि ये मेरे इष्ट देव हैं, मैं इन्हीं की उपासना करूंगा, यही पूर्ण पुरुष है, यही सनातन तत्व है, परम तत्व है, यही परमात्मा है। तो अपने दृढ़ एक निश्चय बना करके उसी में दृढ़ रहना। किसी व्यक्ति ने कह दिया कि बहुत संप्रदाय वाले कहते हैं कि मूर्ति पूजन तो गलत है, मूर्ति पूजन तो गलत है, जड़ की पूजा कर रहे हैं। बोला हाँ वो तो ठीक है। शायद इसलिए उनको जड़ लगता है कि उनके हृदय में श्रद्धा ही नहीं जागी, कभी प्रेम ही नहीं जागा, ईश्वर भाव ही नहीं जागा। अरे जो पत्थर को परमात्मा समझ रहा, कितनी बड़ी बात है। परमात्मा है नहीं वहां और फिर प्रभु मान रहा उसको, कितनी बड़ी बात है। कहते निश्चय है एक व्यक्ति का। उन लोगों को ये भाव ही नहीं जागता कि प्रत्येक वस्तु में प्रभु जी होते हैं, मूर्ति में भी प्रभु है। तो वो लोग मूर्ति को तो खंडन कर दें, लेकिन ऐसा कोई भी तो मजहब नहीं है जो मूर्ति पूजन ना करता हो। कोई भी धर्म नहीं है, कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जो मूर्ति को ना मानते हो। कोई भी आर्य समाजियों को पूछो तुम मूर्ति को मानते हो? अरे बोला हम तो मूर्ति का खंडन करें। बोला ये आग जलाकर जो हवन करते हैं क्या है? मूर्ति का मतलब क्या है? तो जो दिखे, मूर्त हो, उसको सामने अग्नि को ही देवता मान रहे, परमात्मा मान रहे, उसमें आहुति डाले जा रहे। मूर्ति पूजन नहीं है। सिखों का धर्म देखो, दरबार साहब को गुरु माना, उसी को परमात्मा मान रहे। मूर्ति पूजन नहीं है, उसी को चमड़ डुलाना। यहाँ तो रूप आकृति दिखती है। ईसाइयों के यहाँ जाओ तो क्रॉस है, क्रॉस के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, उसी को मूर्ति को मान रहे, फिर मूर्ति का खंडन कर रहे। मुसलमानों को देखो तो वो सारे के सारे उत्तर दिशा की तरफ ही मक्का मदीना है, उधर ही सभी को नमाज पढ़ना होता है, उसी दिशा में नमाज पढ़ेंगे, उसी तरफ नमस्कार होगा। सभी लोग मूर्ति पूजन कर रहे हैं और फिर क्या कह रहे हैं कि मूर्ति पूजन हम नहीं करते बल्कि मूर्ति का खंडन करते हैं। कौन सी मूर्ति का? सनातन धर्मियों की मूर्ति का खंडन करते हैं जो मंदिरों में बैठी हुई है। उनको उसमें सुंदरता नहीं दिखती, ईश्वर भाव प्रकट नहीं होता। कहते कैसे भगत है मालूम नहीं। और जो मूर्ति को पूजा करते हैं सनातन धर्मी, वो लोग तो मूर्ति पूजन करें, बाकी धर्मों में क्या कहा है? परम चैतन्य तत्व परमात्मा है, उसको नहीं देखना चाहेगा। कहते वो भी गलत धारणा है। मूर्ति को तो सत्य माना। भगवान कहते हैं अर्चायामेव हरये पूजाम यः श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृता। भागवत में भगवान कह रहे कि जो लोग मूर्ति पूजन करते हैं, पूजाम यह श्रद्धये हते, खाली अपने इष्ट देव की जो आकृति है, पूजा मूर्ति है, उसी का पूजन कर रहे हैं। और न तद भक्तेषु न च अन्येषु, ना तो भगवान से जो मूर्ति से तो प्यार हो गया और उसके भक्तगण क्या है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। भगवान के भक्तों के प्रति उसका मन आकृष्ट नहीं होता है कि अरे वो भी चेतन पुरुष हैं, वो भी मेरे इष्ट देव के भक्त हैं, वो भी उसकी उपासना करने वाले हैं। ऐसा भाव जागृति नहीं होता जिसके चित्त में। ना तद भक्तेषु, ना तो प्रभु के भक्तों में प्रेम जागृत हुआ है, न च अन्येषु, और जो बाकी लोग हैं संसार के उसमें भी प्रेम नहीं। ममता तो जागती है, स्वार्थवश ममता जागती है, लेकिन प्रभु के भक्तों के प्रति और दूसरे लोगों के प्रति प्यार नहीं है। तो कह रहे क्या है वो? कहते हो तो प्राकृत भक्त है। प्राकृत का मतलब होता है
बहुत निम्न दर्जे का है, प्रथम श्रेणी का भक्त है। अगर मूर्ति पूजन करे, मूर्ति पूजन के बाद जो उसके भक्त हैं प्रभु के इष्ट देव के, उनके प्रति प्यार हो, तब वो भक्त है। कहते उससे आगे जाना चाहिए, थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए। उसमें क्या है? कहते उसमें ये है कि प्रेम मैत्री कृपापेक्षो, प्रेम हो, मैत्री हो, कृपा हो और उपेक्षा, अगर 4 लक्षण किसी में है तो वो दूसरी श्रेणी में पहुंचेगा भक्त। उसको थोड़ा अपने आप में एहसास हो सकता है कि मैं प्रभु के थोड़ा थोड़ा नजदीक तो चल रहा हूं। क्यों? श्रीमद् भागवत पुराण कह रहे भगवान कि जो ईश्वर है, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षो स भक्त मध्यम स्मृत। जो ईश्वर के प्रति प्रेम भाव है, प्रभु के प्रति तो भक्ति है, इष्ट देव की मूर्ति को भी ईश्वर मान रहा और उसके चिंतन के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ प्रति प्रेम